हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए इंडिया जीके की बहुत महत्वपूर्ण क्लास, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है, जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, ये इंडिया जीके हम आज आपको कराने वाले हैं। इंडिया जीके आज कराएंगे हम आपके लिए, इस बात को ध्यान रखें। और इसमें 25 क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्द जल्द से हम आपके लिए इन क्वेश्चनों को कराते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? तो वो फिनलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा फिनलैंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देख लीजिए आपके सामने रहा। आपके सामने ये रहा, आपके सामने अगला प्रश्न। भारत में पहला डाक टिकट कब जारी हुआ? भारत में पहला डाक टिकट कब जारी हुआ? तो 1852 में हुआ था। कब हुआ था? 1852 में हुआ था भारत में पहला डाक टिकट। इस बात को ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देख लिए, मैक-मोहन रेखा भारत व किस देश के बीच है? तो मैक-मोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच है। किसके बीच है? भारत और चीन के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिक रेखा है। कौन सी है? रेड क्लिक। रेड क्लिक रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है और मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। इस बात को ध्यान रखना है। और भारत और चीन के बीच एक पंचशील समझौता हुआ था। वह कब हुआ था? तो 1954 में पंचशील समझौता होता है भारत और चीन के बीच। इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो जल्दी से बताइए। तो कोलकाता की हुगली नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर। यस। अब आपके पास सामने ये रहा क्वेश्चन। रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो जल्दी से बताइए। रूसी क्रांति का जनक है जो आपका, वो होगा आपका लेनिन। कौन है? तो वह आपका रूसी क्रांति का जनक है लेनिन। ये राइट आंसर होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। सौरन पैगोडा सौरन पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? म्यांमार होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर पुष्टक होना चाहिए। तो ये यहाँ पर म्यांमार, इसका राइट आंसर होगा म्यांमार। सौरन पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो म्यांमार को कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजा कनिष्क की राजधानी क्या है? राजा कनिष्क की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर। देश रत्न किसका उपनाम है? देश रत्न किसका उपनाम है? इसका राइट आंसर बताना है। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देश रत्न किसका उपनाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देश रत्न उपनाम है फ्रेंड्स। चलिए 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जल्दी से देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपका गोदावरी। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका गोदावरी। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो गोदावरी कहलाती है। देख लीजिए, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो वह बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ बनाता है। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ।
अफगानिस्तान के साथ मिलाता है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ, इस बात को ध्यान रखना है, अफगानिस्तान के साथ मिलाता है। ये ऐसे फ्रेंड्स अफगानिस्तान के साथ मिलाता है कुल 11 किलोमीटर। इस बात को ध्यान रखना है। सबसे लंबी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है भारत की। इनमें से कौन सा कोयला सर्वोत्तम गुणों वाला है? कौन सा कोयला सर्वोत्तम गुणों वाला है, तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा एंथ्रोसाइट। क्या है? एंथ्रोसाइट है जो ये इसका सर्वोत्तम गुण वाला है। कोयला का सर्वोत्तम गुण वाला एंथ्रोसाइट है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये रहा आपके सामने। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर खेले जाएंगे? 2022 के, अरे देख लीजिए 2022 के तो हो चुके हैं, जो कहाँ पर हुए हैं अब तो हो चुके हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, तो ये बर्मिंघम, इसका राइट आंसर होगा बर्मिंघम। ठीक है, यहाँ पर होंगे। 13 क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने, 13 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बहुत बेसबॉल खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने खिलाड़ी होते हैं ये बताना है आपको, जल्द से बताइए खटाखट। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न, वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, इस बात को ध्यान रखना है। किसकी है? इसका राइट आंसर होगा ये ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कहाँ पर 2020 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो टोक्यो में किया जाएगा। कहाँ पर? टोक्यो हो चुका है, टोक्यो में हुआ था। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, क्या होगा भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह? तो भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है आपका मुंबई, इस बात को ध्यान रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वह है आपका सिक्किम। कौन सा होगा? सिक्किम होगा, इस बात को ध्यान रखना है। अगर क्षेत्रफल के आधार पर पूछे तो क्षेत्रफल के आधार पर गोवा होगा सबसे छोटा, और बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर आपका राजस्थान होगा, और जनसंख्या के अगर आधार पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो यूपी होगा, इस बात को ध्यान रखना है। बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है? तो वह बताइए, जल्द से बताइए आपका कौन सा राज्य है? भारत का जो त्रिपुरा है, ये भारत के बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। किसे? तीनों ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा, इस बात को ध्यान रखना है। भारत और किस देश के बीच हाल ही में इंद्र अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो रूस के बीच। ठीक है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में इंद्र अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? रूस। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है आपके पॉल ब्यूटी है। कौन है? पॉल ब्यूटी दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। सिक्किम के गवर्नर है तो वह है, कौन है आपके? गंगा प्रसाद। कौन है? गंगा प्रसाद। तमिलनाडु की राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तमिलनाडु की राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तमिल है। क्या है? तमिल है, इस बात को ध्यान रखना है। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण है हमारे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद का हिस्सा बना था? तो दादा भाई
नौरोजी बना था। कौन बना था? दादा भाई नौरोजी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। जब तक बड़े रहिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।